अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीम अंसारी, जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। बात करेंगे कि जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव हुए, उसको लेकर कई तरह की ऑडियो भी वायरल हुई, वहाँ के पीठासीन अधिकारी की ऑडियो वायरल हुई और इसको लेकर बराबर जो सियासी सरगर्मी वो तेज हो चुकी है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं माना जा रहा है। चुनाव आयोग पर बार बार सवाल खड़े हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये तो जग जाहिर है कि चुनाव आयोग अपने मनमानी करवा रहे हैं और हमारी सरकार जो है वो चुनाव चुनाव का मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं। चुनाव लड़ना है तो उनके एसएसपी महोदय, उनके कमिश्नर महोदय, डीआईजी, डीएम, तमाम लोग लग करके उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं सरकार के। तो चुनाव कहाँ होगा निष्पक्ष? वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी का आपने सुना ही होगा ऑडियो को क्या वायरल हुआ था। तो इसीलिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चप्पल भेजने का काम किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग बढ़ चुका है हमारे यहाँ देश में। चुनाव कानून नाम की कुछ चीज ही नहीं है, सब कानून के खिलाफ काम हो रहा है और ये हक तलफी हो रही है देश की जनता के साथ। तो ऐसे में किस तरह से बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, उसके बाद भी चुनाव ईवीएम छोड़ना, उसपे कई तरह के अधिकारियों का भी सही रवैया ना रहना, तो फिर भी हम ईवीएम से चुनाव क्यों करवाते हैं? इसको लेकर कोई एक बड़ी मुहिम क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई, बड़ी मुहिम की बात तो चल रही है, ईवीएम के खिलाफ मामला चल रहा है। ईवीएम आप हटा भी देंगे, इसके अलावा भी जो है जब चुनाव होगा तो आप वोट डालने नहीं देंगे। जो हमारी पार्टी के वोटर्स हैं उनको आप वोट डालने नहीं देंगे, पुलिस के बल पर आप वहां भी उंगली करेंगे। तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और ये पूरी जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग साहब की। वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कब चाहेगी, जो सरकार मौजूदा है बीजेपी की, हम सत्ता में न बने रहें और सत्ता बने रहने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं इसमें होना ही चाहिए। हालांकि नहीं कहना चाहिए मगर कहना जरूरी है कि जितने बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीएम साहब और दीगर अधिकारी, यही लोगों के बल पे चुनाव सरकार जीत रही है। और इन लोगों को या तो प्रेशर में लेकर के सरकार से काम गलत करवाती है या कुछ और हो सकता है, वो हम खोल कर नहीं कह सकते आपसे। तो सच्चाई की बात यह है कि तमाम बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करवाए कि ये इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ पे आई संपत्ति इनके पास इतनी, कहाँ पे ये लोग इतना काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार जब उनसे काम ले रही है अधिकारियों से तो जरूर कुछ ना कुछ उनको लाभ देती होगी। बगैर लाभ के वो नहीं कर सकते। या तो प्रेशर में बहुत ज्यादा होते होंगे, वो करते होंगे, या कोई लाभ मिलता होगा उनको। तो मैं अपनी पार्टी से और समाजवादी पार्टी के अलावा जो और भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान में जो सेकुलर हैं, वो सभी लोग इसके खिलाफ एक मुहिम चलाए कि अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि जब तरह निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है तो किस तरह से साइकिल की हवा को पंचर करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, वो तो उनकी यही कोशिश रही है कि साइकिल के लोग लाएं, लेकिन हमारा पीडीए बहुत मजबूत है और जनता इनसे तरस खा चुकी है। हर एंगल पे ये फ्लॉप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार होती है, ये हर एंगल से फ्लॉप रहे हैं। तो जनता सब जान चुकी है कि हमें क्या करना है। तो पीडीए हमारा बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से। पीडीए के बल पर हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम लोग सरकार जनता में जाएंगे और जा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने पीडीए का जो प्लेटफॉर्म बनाया है बहुत ही कामयाब है और हम सब लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाली 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे हर हाल में। हर हाल बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो तो जागरूक है, लेकिन जब वो वोट देकर आती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वो ठगा चुरा ही रहा है। आपने देखा नहीं मिल्कीपुर में क्या हुआ?
आपको समझ लीजिए कि मतलब हमको तो ये कहना चाहिए कि सरकार के बीजेपी के मंत्रियों को ना कह के बल्कि एसएसपी और डीएम साहब को जिंदाबाद कहना चाहिए कि ये जिंदाबाद कि सरकार को चुनाव लड़वा रहे हैं। डीएम साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद, एसडीएम साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद। ये सभी लोग तो मेहनत कर रहे हैं, सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं एज कार्यकर्ता के रूप में। जी एज कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जिंदाबाद कहना चाहिए हम लोगों को। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो आक्रोश था और जो अरविंद केजरीवाल जी बराबर कहते रहे हैं कि मोदी जी को जीतने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसको लेकर ठीक है, जितना उन्होंने काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने और जो उनकी व्यवस्थाएं थी उसको खत्म किया गया और पुलिस के बल पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीता गया, जीते बीजेपी के लोग। तो जिस पर चुनाव कहाँ हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह तो गुंडागर्दी हो रही है। और जनता क्या कर सकती है भाई, जनता तो जनता है भाई, जिसके पास वोट देने का अधिकार है वही ताकत है उसको वोट देने की, उसको भी आप छीन लेते हैं, वोट देने नहीं देते जनता को। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दा रहेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो तो समाप्त हो चुके हैं। नहीं, समाप्त नहीं हुआ है। महंगाई अभी भी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है। आदरणीय हमारे मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकार में नौकरी देंगे। आने के बाद आज 10 साल हो गया उनको आए, आप देख ही रहे हो कितने लोगों को रोजगार मिला है। वो धर्म के नाम की राजनीति करते चले आ रहे हैं और ऐसे ही चल रहा है उनका मामला। वो तो राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, आस्था का राजनीतिकरण कर दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से कहना ये भी है कि हमारे शहर में कुंभ के से लौटे हुए हमारे जो श्रद्धालु हैं उनका हम स्वागत करते हैं और अपील करते हैं आवाम से, खासकर मुसलमानों से, कि वो लोग अगर परेशान हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही है तो उनको ठहरने का इंतजाम करें और उनकी सेवा करें, हमारे लिए मेहमान। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम समीम साहब से बात की, बड़ी बेबाकी के साथ आप बयान देते